कब, कहाँ, क्यों, कैसे? हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई इनके बारे में जानने की? I didn't do it, Raju. क्योंकि शायद सिम्पसन्स वाले कार्टून ने इनको एलियन बताया। Hello, I'm Elon Musk. क्योंकि शायद ये खुद बहुत सारे अपने इंटरव्यूज़ में खुद को एलियन कह चुके हैं। Because I'm an alien. उन्होंने यहाँ तक कहा है कि उनका नाम अगर एलॉन है तो हमें समझना चाहिए वो एलियन ही है। उन्होंने अपने बेटे का नाम भी XAE-A12 भी रखा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्यों? क्या हुई? पर हमें शायद इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बाहर के प्लैनेट से हैं या अर्थ से हैं। हमें बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उन्होंने अर्थ के लिए क्या किया। उन्होंने अपनी जो फेम है वो हासिल की है एज अ CEO ऑफ इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल मेकर टेस्ला और प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स। वेरी रिसेंटली अक्टूबर 2022 में उन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया। एलॉन मस्क अपने वर्किंग आवर्स के बारे में कहते हैं कि वो 16 आवर्स अ डे, 7 डेज़ अ वीक और 52 वीक्स इन अ ईयर काम करते हैं और फिर भी उन्हें लोग लकी कहते हैं। वो सिर्फ अपनी मेहनत को अपने लक से ऊपर रख कर बता रहे हैं कि वो कितने डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर। तो यहाँ से उनके डेडिकेशन के बारे में भी पता चलता है। एलॉन मस्क ने अपने टेस्ला कार चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट और इंस्टेंट डिसीजंस लिए, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। नॉनसेंस। ठोकनो? आई सीरियस? एक बार ऐसा हुआ था जब एक टेस्ला कस्टमर ने ट्वीट किया था कि सुपर चार्जर स्टेशंस जो हैं टेस्ला व्हीकल्स के लिए, उस पर कुछ बेवकूफ़ लोग अपने कार्स पार्किंग पर लगाकर चले जाते हैं। उसका इंस्टेंटली रिप्लाई देते हुए एलॉन मस्क ने कहा था कि हाँ, सच में ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है और इस पर एक्शंस लिए जाएंगे। और उसके कुछ दिन बाद से एक्स्ट्रा चार्ज अप्लाई होने लगते हैं उन पर जो एक्स्ट्रा टाइम के लिए चार्जिंग स्टेशंस पर कार लगाकर चले जाते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि वो अपने नंबर्स या टारगेट को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? कौन आता है उनका टारगेट पूरा करने के लिए? जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। एक किस्सा ऐसा भी हुआ था जब टेस्ला कार बनाने की एक इम्पॉर्टेंट मशीन ख़राब हो गई थी और वो रिप्लेसमेंट किसी दूसरे देश से मशीन का पार्ट मंगाकर ही हो सकता था। वो पार्ट जिस कंपनी से आने वाली थी उस कंपनी ने एलॉन मस्क को कहा कि अगले दिन तक हम भेज देंगे। पर अगले दिन तक वो जो टारगेट टेस्ला कंपनी अपने कार्स बनाने की पूरी करती है वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाती। इसलिए एलॉन मस्क ने अपनी 70 मिलियन वर्थ की प्राइवेट जेट भेजी वो पार्ट लाने के लिए। यहाँ हमें ये पता चला कि वो अपने प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करते हैं और अपने प्लान्स की ओर तेज़ी से बढ़ने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि एलॉन मस्क अपने फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हैं? पहले आप उससे रिलेटेड ये वीडियो देखिए। When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. तो इस वीडियो में आपने सुना कि उनके 3 फेलियर्स हुए थे, पर किस में? तो हुआ यूँ था कि उन्होंने एक प्लान बनाया था रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने का, जिसमें उन्होंने सोचा था कि ह्यूमंस को एज पैसेंजर्स रॉकेट्स में स्पेस ट्रैवल कराएंगे। पर जैसे बाकी रॉकेट्स ऊपर जाते जाते अपने पार्ट्स नीचे छोड़ जाते हैं, वैसे इस रॉकेट के साथ नहीं होना चाहिए था। ऐसा ही कुछ सोचा था एलॉन मस्क ने। पर 3 बार कंटिन्यू फेल होने के बाद द वेरी 4th टाइम क्या हुआ? Speed 1.2 kilometers per second, downrange distance 11 kilometers. इतने सब कुछ के बाद भी ऐसे बहुत सारे क्रिटिक्स थे जो कह रहे थे कि एलॉन मस्क के पास तो कोई डिग्री नहीं है, वो कैसे ये काम कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे ये काम। इसका जवाब देते हुए एलॉन मस्क ने क्या कहा ये भी देख लीजिए।
There are people who've been in the rocketry business for decades Yeah. who say about you that you don't know what you don't know. Well, I suppose that's true of anyone. How can anyone know what they don't know? When So, critics say you can't do this, your answer to them is, we've done it. Perfect. Yes, he failed, but he did came with a greater comeback, greater plans, and a lot more of passion for the vision to happen. He's an idol for millions and he shall be inspiring the generations to come. I just hope to see the burning fire unfold more magic in future.